हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलिए आज बनाते हैं सब्जियों की रानी इडहर की सब्जी। जैसे रानी को कभी कभी देखते हैं ना, वैसी ये हमारी इडहर की सब्जी है। इसको रोज कोई नहीं बना सकते, जितने भी बनाने वाले हैं इसको बनाने में महीनों लग जाता है, या जो ज़्यादा ही बनाते होंगे कम से कम 2-3 सप्ताह की तो हो ही जाता होगा। मेरे यहाँ तो मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। जब मेरे बुआ रहती थी तब वो मेरे को बनाने के लिए इसको बोलती थी और फिर मैं बनाती थी। तो अभी मैं बना रही हूँ, सालों बाद कहना चाहिए मेरे को। तो ये आज मैं बना रही हूँ सब्जियों की रानी इडहर की सब्जी। तो इसको मैं फ्रेश फ्रेश पत्ता जो है कोचाई का या अरबी, इसको अरबी भी बोला जाता है और कोचाई भी हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं। तो इसका पत्ती को मैं तोड़ करके ले आई और उसको अच्छी तरह से वॉश कर ली। और फिर उसके बाद जब ये पेस्ट उड़द दाल की है तो इसको हम ओवरनाइट भिंगा करके उड़द दाल को रख देते हैं। उसके बाद उसको 2-3 बार धो देते हैं। उसके बाद फिर उसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, या तो सिलबट्टे से या तो फिर आजकल तो मिक्सी सबके यहाँ रहता है, तो मिक्सी ग्राइंडर से भी हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। उसके बाद पेस्ट में डाल देते हैं नमक और मिर्ची। जैसे बच्चों को खाना है तो मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं, तो इसमें केवल नमक डाल दीजिए। अब ग्रेवी में तो हम सब चीज़ मसाला डालेंगे ही, तो इसमें केवल नमक डालिए और फिर इसको एक एक पत्ते को बिछाते जाइए और उसमें फिर पेस्ट को अच्छी तरह से लगाते जाइए। देखिए, तो इसमें परत दर परत जब इसको खाया जाता है ना तो बहुत सुंदर दिखता है। परत की परत जैसे निकलते जाता है और दाल फिर पत्ती, दाल फिर पत्ती, ऐसा तो बहुत सुंदर इसका टेस्ट आता है और दिखने में भी बहुत सुंदर होता है। जैसे शादी होता था ना, तो पहले इसमें इडहर का सब्जी, अगर समधी आए हैं, बारात आए हैं, तो इडहर का सब्जी खिलाया जाता था। जैसे प्रेग्नेंट लेडी हैं तो उनको मन लगता था ये इडहर की सब्जी खाने का। जैसे दुल्हन आए हैं तो उनको परीक्षा के ले रहे हैं, क्या क्या इसको आता है कि नहीं आता है, ऐसा टाइप का उनको इडहर की सब्जी बनाने को कहा जाता था। तो ये है हमारी इडहर की कहानी। देखिए, और इसको ऐसे भी तो ये मौसमी टाइप का होता है। जैसे ये पत्ती है, कोचाई का पत्ती कहा जाता है हमारे गांव में, तो ये बरसात में लगाया जाता है और बाजार में आ जाता है, कभी भी आप खरीद सकते हैं। तो ये है इसका पत्ती का एक मौसमी हमारे गांव में होता है, तो बनाने का सीजन है बरसात में। तो ये देखिए, इसको हम लोग 4-5 पत्ती ले लिए, अब एक के बाद एक बिछाते गए और उसमें पेस्ट लगाते गए। अब जब हम उसको मोड़ रहे हैं तो भी हम उसके देखिए मोड़ते जा रहे हैं और इसको में थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगाते जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर ये बन करके तैयार होगा। आप देखेंगे तो खुद भी बनाए बिना ना रह सकेंगे। ज़रूर एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे और जब खा लेंगे ना इसका सब्जी, तो ऐसा लगेगा कि मैं और भी बनाऊं। इसका मेहनत जो है कम हो जाएगा इसका टेस्ट के आगे, और सबको पसंद आएगा, बड़ों को भी बच्चों को भी। तो देखिए इतना सुंदर बन रहा है ये, बहुत ही सुंदर। आ करके मेरी माँ हैं यहाँ पर खड़ी हुई हैं कि अच्छा से बना पा रही है कि नहीं करके। मैं इसको बहुत दिनों बाद बना रही हूँ तो वो चुपचाप देख रही हैं कि कैसा बना रही है करके, इसको आ रहा है कि नहीं। लेकिन मैं बनाई हूँ ना, मेरे जब बुआ रहती थी साथ में, मैं बोल रही हूँ, देखी भी हूँ। तो ये देखिए साइड साइड को हम अंदर घुसा देते हैं, मोड़ देते हैं। ये किनारे किनारे को जो खुला था उसको मोड़ करके रख दिए। अब इसको हम कैसे करते हैं, स्टीम में पकाते हैं पहले। तो एक कढ़ाई ले लीजिए या इडली का छाछ ले लीजिए, इसमें पानी डाल दीजिए 1 गिलास। अब उसमें कुछ स्टैंड लगा दीजिए, या तो इडली का, या तो फिर मैं ये इसमें ये देखिए छोटा सा स्टैंड रख दी हूँ, उसके ऊपर ही इसको मैं रख दे रही हूँ। तो ऐसे ही और जितना आपका ज़रूरत है उस अनुसार से आप बना लीजिए। तो मैं इसको 2 बनाई हूँ, मेरे यहाँ 2 सफिशिएंट है। तो ये देखिए मैं इसको 2 बना दी हूँ। अब इसको हम ढक देते हैं, स्टीम में ये पक जाएगा। ये देखिए मैं ऑन कर देती हूँ गैस। अब इसको ढक करके हम स्टीम लेने देते हैं। ये 5 मिनट में पूरी तरह से हो जाएगा, बहुत ही सुंदर बन करके पक करके तैयार हो जाएगा। तब तक मैं ग्रेवी तैयार करूँगी। अब ग्रेवी के लिए मीठा नीम के पत्ती मेरे को खटाई का सब्ज़ी बनाओ तो मीठा नीम का पत्ती ना हो तो ये अधूरा सा लगता है। तो मैं
मीठा नीम की पत्ती लेने आ गई। और पहले से मैं ले गई नहीं थी, ऐसा तो मैं डेली ले जा रहती हूँ, लेकिन आज नहीं ले गई थी क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी थोड़ा सा कम हुआ है, कम एकदम थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, तो अभी मैं लेने आ गई ये मीठा नीम की पत्ती। अब जैसे हम लहसुन यूज करते हैं ना सब्जी में, तो लहसुन को निकालने में, उसका छिलका निकालने में बहुतों को परेशानी होती है। तो ये देखिए नाखून जो है नाखून में घुस जाता है, लेकिन मेरा जो है ये छिलका कितना आसानी से छिल रहा है। तो इसका जो ऊपर रहता है, टॉप रहता है, वहाँ को आप नाइफ से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे चीरा लगा दीजिए, तो उसमें छिलका जो है एकदम आसानी से केले के छिलके की तरह निकल जाएगा, बहुत आसानी से। थोड़ा थोड़ा बस ऊपर को चीरा लगाना है। तो देखिए उसके बाद मैं फिर उसमें डालूँगी टमाटर, तो टमाटर को फिर चॉप करके रख ली। अब ये ग्रेवी के लिए इसमें सबसे ये है मेन दही। तो दही मेरे यहाँ कितना थिक है देखिए, बहुत ही सुंदर। तो उसको मैं कर ली, इसमें ये चम्मच से अच्छी तरह से पेस्ट बना ली। अब उसमें मेरे को डालना है यहाँ पर 4 चम्मच की करीब बेसन। तो बेसन को डालने से उसका ग्रेवी जो है बहुत ही सुंदर एकदम बन करके तैयार होता है। अब इसी समय हम डाल देते हैं इसमें हल्दी, नमक और मिर्ची। ये सभी चीज़ हम इसमें ज़रूरत के अनुसार डाल देते हैं। मेरे को इतना पता है कि कितना मेरे को लगेगा करके, तो मैं पहले से ही डाल दी हूँ। अब जिसको अंदाज़ा नहीं रहेगा वो जब पूरी तरह से कढ़ाई में डाल लेंगे, और जितना आप इसमें और पानी ऐड करना पड़ेगा मेरे को, तो पानी ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिर जितना आपको ज़रूरत होगा वैसे ही नमक को डालेंगे। ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब इसमें और खट्टा सब्जी और लहसुन ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। तो लहसुन को मैं थोड़ा सा डालना था, तो ये सिलबट्टे से इसको पीस ली। इसको डालूंगी बाद में, जब डालूंगी आप लोगों को बताऊंगी। उसी टाइम इसमें डालेंगे, कुछ भी सब्जी में ऐड करेंगे लास्ट में, तो उसका फ्लेवर जो है बहुत सुंदर आता है। तो ये देखिए हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा इडहर पक करके तैयार हुआ कि नहीं स्टीम में। ये तो देखिए दिखने में ही उसका कलर बदल गया है, मेरे को तो पता चल गया कि ये पूरी तरह से पक गया है। देखिए हम चेक कर लेते हैं। तो ऐसे नाइफ को चुभा करके हम देखते हैं। अब जब उसमें नहीं लगता है, एकदम साफ नाइफ निकल जाता है, तो आप जान लीजिए कि पक गया है। ये निकाल लेती हूँ मैं, ठंडा होने के लिए यहाँ पर रख देती हूँ। उसके बाद फिर हम उसको करेंगे कट। देखिए कितना आसानी से एकदम बन करके तैयार हो गया। अब कर लेते हैं कट। तो देखिए कितना सुंदर ये कट होते ही सुंदरता इसका देखते ही बन रहा है, बहुत सुंदर बन रहा है। अब इसको एक और तरह से आप खाया जा सकता है, 2 तरह से खाते हैं। एक तो हम सब्जी बना करके खाते हैं, और दूसरा इसको तलने के बाद ही खाते हैं। तो तलने के बाद तो कुछ 1-1 2-2 पीस तो खाना बनता है जब हम सब्जी बनाएंगे तो, और नहीं तो इसको आप ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, स्नैक्स के तरह ही भी इसको खा सकते हैं आप दही के साथ, या तो फिर हरा चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये देखिए मैं कट कर रही हूँ, और हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा है, इनफ है। देखिए कितना पीस हो गया, 2 मैं बनाई थी, 2 पीस। अब उसको हम कट कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा बन करके तैयार हो रहा है। ये देखिए दूसरा को भी कट कर लेती हूँ, बहुत सुंदर बन रहा है। ऐसे ही देखिए इसका लुक कितना सुंदर आ रहा है। ये पेस्ट की एक परत और पत्ती की एक परत। अब इसको कर लेते हैं हम फ्राई। तो इसके लिए कढ़ाई गरम कर देते हैं, और उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा तेल। अब कम कम इसमें मैं डाल रही हूँ, कम ही तेल डाली हूँ, क्योंकि तेल जो है छानने के बाद वेस्ट होता है, तो ऐसा वेस्ट करना गलत है। तो मैं कम तेल ही इसमें डाली हूँ, और कम मतलब 2-2 3-3 करके इसमें मैं सबको कर लूँगी फ्राई। तो देखिए ये धीरे धीरे से हम इसको फ्राई कर रहे हैं मीडियम आंच में, क्योंकि अच्छा से ये पक जाए। स्टीम तो हो गया है। अब देखिए कितने सुंदर ये गोल्डन ब्राउन हो गया, बहुत ही सुंदर। इसको ऐसे ही आप बड़े की तरह खा सकते हैं, दही के साथ या चटनी के साथ, बहुत सुंदर लगता है। देखिए ये बड़ा जैसे बन करके तैयार हो गया है। अब हम ऐसे ही सभी को फ्राई कर लेंगे। अब फ्राई करने के बाद फिर इसको हम डालेंगे इसका ग्रेवी में। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं सभी को छान रही हूँ, और इसका कलर जो है बहुत ही सुंदर आ रहा है। देखिए सभी मेरा इडहर की रानी बन करके तैयार हो गया। तो इसका इडहर नाम भी तो एक अलग ही है, जैसे बैगन आलू होता है,
तो इडहर भी एक अलग नाम है, बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि क्या इडहर है करके। तो सभी मेरा फ्राई करके तैयार हो गया है। अब इसको मैं ग्रेवी में डुबाऊँगी। तो पहले थोड़ा-सा तेल ले ली, अब उसमें मैं डाल दी ये मेथी के दाना। तो मेथी के दाना को पूरी तरह से जला दी। अब जलाने के बाद उसको मैं निकाल दूँगी। ये बच्चों को पसंद नहीं आता है देखने में, काला-काला सा लगता है तो इसको मैं निकाल दी और इसका फ्लेवर इसमें आ जाए करके उसको पूरी तरह से मैं जला दी थी। उसके बाद उसमें मैं फिर ऐड की ये मीठा नीम की पत्ती और सरसों की दाना जो चटक गया। उसके बाद फिर मैं उसमें डाल दी अपना जो ग्रेवी तैयार करके रखी थी ना दही का उसको। अब जितना आपको इसमें डालना है पानी उसको आप ऐड कर दीजिए इसी टाइम में। तो ये देखिए मेरा ग्रेवी जो है कितना सुंदर बन करके तैयार हुआ है। देखिए एक आध इसमें मेथी का दाना रुक गया है, उसको भी मैं निकाल लूँगी। 1 या 2 मेरा इसमें बच गया था तो इसको मैं निकाल लूँगी। और इसमें ये सरसों की दाना और मीठा नीम की पत्ती ये है। अब इसमें मैं जो टमाटर कट करके रखी थी ना उसको भी डालूँगी। तो उसको अलग से मैं फ्राई कर रही हूँ। ये तवा में थोड़ा-सा तेल ले ली। अब उसको ये टमाटर को छोटे कर लिए और उसके बाद फिर मैं इसी में डाल दी। इसका लुक जो है बहुत सुंदर आता है। देखिए हरा-हरा है मीठा नीम की पत्ती, पीला-पीला इसका ग्रेवी और लाल-लाल है टमाटर। तो सभी इतना सुंदर दिखता है, दिखने में भी सुंदर और खाने में तो इसका टेस्ट को पूछिए मत। जब खा करके देखेंगे तभी जानेंगे। अब मैं ये ग्रेवी उबल गया, इसमें ये पक गया तो डाल देती हूँ जो इडहर है ना कट करके रखी थी और फिर उसको फ्राई करके तो उसको मैं डाल दी इसमें बनने के लिए। तो देखिए अब इसी टाइम में मैं डाल देती हूँ इसमें जो लहसुन का पेस्ट बना के रखी थी उसको लास्ट में डालेंगे ना तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब बन करके लगभग मेरा तैयार हो गया है इडहर की सब्ज़ी। तब मैं इसमें डाल दी कट करके रखी थी थोड़ा सा मीठा नीम की पत्ती और धनिया की पत्ती। तो सभी को इसमें ऐड कर दी। अब देखिए कितना सुंदर बन करके तैयार हो गया है।